बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जब से पाकिस्तान सुपर लीग रावलपिंडी पहुंची है, सुपर लीग के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग हो गए और सुपर लीग का सिनेरियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन इसी सुपर लीग के बीच में हमें कुछ खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम के हवाले से, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान के नए हेड कोच को लेकर के आ रही है। जी हां, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन अब मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, और ना सिर्फ एक्टिव नजर आ रहे हैं बल्कि असर्टिव भी नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने बात भी की और अपनी रिजर्वेशंस भी शेयर की। उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू था वो ये था कि वो कह रहे थे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल मेरिट पर सिलेक्शन होगी। यार, वैसे ये अगर हो जाए तो मैं कहता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत दम है। अगर मेरिट पे प्लेयर आगे आना शुरू हो जाए, एक सिस्टम डेवलप हो जाए, जिस तरह से इंडिया में एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने पिछले एक पूरे डेकेड में, और वो उन्होंने जो नेपोटिज्म है, जो अपने रिश्तेदारों को आगे लाना और जो सिफारशी पर्चियों को आगे लाना, वो खत्म कर दिया। तो उनके पास जो है वो एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसका फल इस वक्त भारतीय क्रिकेट उठा रही है। और बाय द वे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा बाहर निकाल दें, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये टीमें तो वैसे भी अपने टैलेंट को आगे लेके आती हैं और यहां पर तो नेपोटिज्म वैसे नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसमें इंप्रूवमेंट की है। बाकी जो एशियन टीम्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान, हमें अब ये लर्न करना पड़ेगा कि हमारी टीमों के अंदर भी एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत सिर्फ अच्छे लड़के, वो लड़के आगे आए कि जो वाकई डिजर्व करते हैं। ये उन्होंने वादा तो किया है, एक होटल में खड़े हुए उन्होंने ये बताया कि जी, फिर उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर भी सवाल उठाया और बड़ा वैलिड सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने ये PSL के मैचेस देखे, किसी एक पाकिस्तानी बल्लेबाज का छक्का जो है ना वो स्टेडियम के अंदर नहीं गया, यानी जो शायकीन है उनके अंदर, स्टैंड्स के अंदर तक नहीं गया। और जब भी कोई लंबा छक्का लगता है तो वो कहते हैं कि जी मैं चेक करता हूं तो पता चलता है कि वो कोई फॉरेन प्लेयर है जिसने इतना लंबा छक्का मारा है। हमारे जो छक्के हैं वो फ्लैट सिक्सेस होते हैं, या वो मैक्सिमम जो है वो ग्राउंड के अंदर ही जाके गिर जाते हैं, 70-80 मीटर का छक्का। अभी भी आप चेक करेंगे जो लॉन्गेस्ट सिक्सेस है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसमें सबसे ज्यादा जो लंबा छक्का लगाया वो कैरन पोलार्ड का लगाया हुआ है। बाकी भी जो रोबमन पॉवल वगैरह और सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान का, उसमें इतने लंबे छक्के लगाने वालों में बाय द वे इस वक्त अगर कोई है तो एक तो आजम खान, जितनी जान है उसकी, वो कोई इतने लंबे छक्के लगा सकता है, लेकिन वो उस हिसाब से वो भी फिट नहीं है, फिटनेस लेवल की अगर हम बात करें। और या फिर फखर जमान है, कभी कभी वो लंबे छक्के लगाता है। बाकी आप देख लीजिए कि हमारे यहां को लंबे छक्के लगाने वाले एज सच उस तरह से कोई प्लेयर इस वक्त करंटली मौजूद नहीं है। ये एक बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम कोई 8 मार्च से लेके जो है वो एक कैंप लगा रहे हैं वहां पर, नहीं 25 फरवरी से 8 मार्च तक, 7 या 8 मार्च तक ये हमारे एबटाबाद में कैंप लगेगा जी, काकूल में, और वहां पे पाकिस्तान आर्मी जो है ट्रेन करेगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड का जब पाकिस्तान ने टूर किया था, आई थिंक सो, तो बल्कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो सीरीज हुई थी वहां पर भी आपको याद होगा कि एक वो जो सल्यूट करने वाला, जब मिसबा कप्तान था पाकिस्तान का, तो वो सल्यूट करने वाला चला था सिस्टम के, जब ये लोग ट्रेंड होके आर्मी से आए थे तो इन्होंने बड़ी अच्छी सीरीज खेली थी और फिटनेस लेवल भी इंप्रूव हुआ था। मिसबा वैसे भी फिटनेस लेवल की बात करते हैं, ये पिछले कोचेज ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन अब इन सारी चीजों को लेकर के बात ये हो रही है कि नया कोच कौन होगा, और खबरें ये आ रही हैं जनाब कि नए कोच के लिए 3 नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। नए हेड कोच के लिए 3 नामों के ऊपर गौर हो रहा है। कुछ ने तो चौथा नाम भी दे दिया और वो है सर विव रिचर्ड का। सर विव रिचर्ड के हवाले से बात आई है, ये बहरहाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग न्यूज नहीं है, लेकिन जो स्ट्रांग न्यूज है उसमें शेन वॉटसन, जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के
कोच हैं, ऑस्ट्रेलियाई साबिक ऑलराउंडर। आपको पता है पीएसएल बहुत ज्यादा खेल चुके हैं और कोयटा की तरफ से ही खेलते थे, उसके बाद शुरू से पीएसएल के साथ ऑलमोस्ट अटैच्ड है। ओवरऑल पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लगता है कि उनका कोचिंग का इतना तजुर्बा नहीं है। ये इस पे आगे चल के बात करते हैं कि कौन बेहतर है। दूसरे नंबर पे माइक हैसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर भी हैं, एक्स कोच भी हैं न्यूजीलैंड टीम के। उसके बाद ये एक काउंटी के साथ भी रहे हैं। उसके बाद आई थिंक सो आईपीएल में भी किसी टीम के कोच रहे हैं। सो ओवरऑल इनका कोचिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है, काफी ज्यादा है। राइट नाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोच कर रहे हैं। और डैरन सेमी, मतलब इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये तो अब खैर वेस्ट इंडियन टीम को भी कोच कर चुके हैं और पाकिस्तान में ये अब पेशावर ज़ल्बी की कोचिंग कर रहे हैं। इन तीनों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इन तीनों के साथ बातचीत की गई है, लेकिन जराए ये बता रहे हैं और आज हमारा जो नेशनल मीडिया है उसमें भी ये खबर कोट हुई है कि मोस्ट प्रोबेबली शेन वॉटसन वुड बी पाकिस्तान नेक्स्ट हेड कोच और वो पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ बातचीत हुई है, उनके साथ राब्ता किया गया है। अब आगे चल के इस पे क्या मतलब मूवमेंट होती है, आपको पता है बाज़ खबरें आती हैं और वो फिर उड़ भी जाती हैं, क्योंकि आगे से जो प्लेयर्स होते हैं, जो कोचेज होते हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। रादर आपको पता है इस वक्त लीग्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो बहुत से कोचेज जो हैं वो प्री ऑक्युपाइड हैं। तो माइक हैसन मेरे ख्याल में वुड बी ए वेरी गुड चॉइस, क्योंकि तजुर्बा उनका ज्यादा बेहतर है। बाकी दोनों नाम बड़े हैं उस हिसाब से, लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनका उस तरह से तजुर्बा नहीं है। आप ठीक है, आप उनको अपना कोच रख लीजिए, लेकिन आप सिखाएंगे उनको राधा। अब देखना यह है कि कौन बनता है पाकिस्तान का कोच, लेकिन मोहसिन नकवी काफ़ी एक्टिव और इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल में वो अपना टाइम भी पूरा करने जा रहे हैं। फिलहाल उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में होनी है और एक तगड़ा चीफ चाहिए, आपको चेयरमैन चाहिए जो चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर सके। तो इस हवाले से जो है वो इस पे बाकायदा अमल शुरू हो चुका है। सो देखते हैं, जल्द ही इस हवाले से मजीद अपडेट्स आएंगी जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक बुरी खबर आई है और वो बुरी खबर आई है जनाब उस्मान तारिक के हवाले से। उस्मान तारिक जो कि आपको पता है कि आए हैं अभी बॉलिंग की दुनिया में नाम उन्होंने पैदा किया है और इस पीएसएल में हमने उनको देखा और ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट आर्म, ज़बरदस्त किस्म के राइट आर्म स्पिनर के तौर पे सामने आए हैं। वो लेग ब्रेक भी करते हैं और मिस्ट्री ऑफ स्पिन भी करते हैं दूसरा टाइप की, और उनका जो एक्शन है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इस वजह से अब उनके एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, जो अंपायर्स थे गुज़िश्ता रोज मैच में, उस मैच के अंदर जो है वो उनको रिपोर्ट किया गया है और उनके एक्शन को कहा गया कि जी चेक करें, बड़ा अजीब सा इनका एक्शन है। और वो उनके एक्शन पे अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक पीसीबी की तरफ से इस पे कोई प्रेस रिलीज नहीं आई कि उनकी कौन सी बॉल जो है वो कोई एक बॉल है जिसको उन्होंने रिपोर्ट किया है, या पूरे का पूरा एक्शन रिपोर्ट किया है, या पूरे के पूरे हर बॉल उनकी रिपोर्ट की गई है। ये अभी डिटेल आना बाकी है। लेकिन जहां तक मोहम्मद हफीज ने उस पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इनका एक्शन जो है वो लीगल है और ये इस तरह से रुकना अगर आपके एक्शन का हिस्सा है तो फिर ये लीगल है, और अगर आप किसी एक डिलीवरी में करते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं करते, तो तब इसको जो है वो धोखा तस्वुर किया जाएगा बल्लेबाज के साथ कि आपने उसको चीट किया है। लेकिन अगर आपका एक्शन ही है तो फिर ये आपके एक्शन का हिस्सा हो सकता है। अब देखना यह है कि उनकी किसी बॉल के ऊपर, क्योंकि उनका 15 डिग्री से कम है बाजू का जो बेंड है, वो तकरीबन 12-13 डिग्री के ऊपर है, तो वो भी मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अंपायर शायद ये देखना चाहते हो कि भाई हम इसको बॉलिंग करवाए जा रहे हैं और इसने तबाही मचा दी आते ही पीएसएल में, तो देखे तो सही कि इसका बॉलिंग एक्शन कैसा है। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान का हेड कोच इन तीनों चारों में से
किसको बनना चाहिए, या आपके ख्याल में इनमें से किसी को भी नहीं बनना चाहिए, ये जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।